हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि का सफ़र। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ख़ास है और चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है माँ। माँ एक ऐसा पवित्र रिश्ता है कि जिसे कोई भी ठुकरा नहीं सकता। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को दिल से प्यार करती है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो पर वो अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ती है। सो गाइस, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये उन औरतों के लिए है जो जिनके साथ फैमिली नहीं है या फिर जॉब की वजह से वो अकेले रहते हैं। जो उनका प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है और जो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ख़ास होते हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे ही एक लेडीज़ को प्रेगनेंसी की न्यूज़ जब पता चलती है, खबर पता चलती है, तो चाहे वो घर हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो या फिर इंटरनेट हो, हर एक जगह से न्यूज़ मिलते मिलते वो लेडीज़ कंफ्यूज हो जाती है और उसे पता ही नहीं होता कि आखिर में क्या करूं और क्या ना करूं। डॉक्टर के मुताबिक शुरुआत के 3 महीने बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये जो 3 महीने का जो सेमेस्टर होता है वो वही टाइम होता है कि बच्चा अगर उसको ठीक से हैंडल करेंगे, अगर उसका ठीक से ध्यान रखेंगे 3 मंथ्स का, तो बच्चा ना ही प्रीमेच्योर होगा और ना ही अबॉर्शन होगा। सो गाइज, मैं आज 3 महीनों के बारे में आपसे बातचीत करूंगी आगे। चलिए फिर फर्स्ट जो पॉइंट है वो है हल्के में नाली। जी, डॉक्टर के मुताबिक वो जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो बहुत ख़ास होता है, बट कुछ लेडीज़ ये होती हैं कि वो उनको हल्के में ले लेती हैं। आजकल इंटरनेट है, चाहे रिश्तेदार हैं, चाहे पड़ोसी हैं, वो इतने सारे सुझाव देते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं कि जो नई माँ होती है, बनने वाली होती है, वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो जो फर्स्ट मंथ होता है लेडीज़ के अंदर शरीर के अंदर काफ़ी बदलाव होते हैं। उनके शारीरिक और हार्मोन्स में काफ़ी चेंजेस आते हैं। फर्स्ट मंथ में लेडीज़ काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती है और खाने पीने का उसका जो टाइम टेबल होता है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो जो फर्स्ट स्टार्टिंग होती है तो पति को अपनी लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं लेडीज़ में, तो पति उसका साथ दे तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यही टाइम होता है एक दूसरे का साथ देने के लिए। सेकंड पॉइंट है वो है इन बातों का रखें खास ख्याल। जी, डॉक्टर के मुताबिक अगर देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में उस महिला को जो नई नई माँ बनने जा रही है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे कभी भी ट्रैवलिंग नहीं करनी चाहिए। प्लस जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। मॉर्निंग सिकनेस से बचने के लिए उस महिला को नींबू का पानी पीना चाहिए या फिर अदरक की चाय पीनी चाहिए, या फिर उसको जैसे कि पानी वाली चीज़ ज़्यादा पीनी चाहिए, जैसे कि शेक हो गया या फिर कोई जूस हो गया या फिर नारियल पानी हो गया। जो बेबी होता है वो पानी के अंदर ही होता है, तो खाने से ज़्यादा उस औरत को क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीना चाहिए। हर 2 से 3 घंटे में लेडीज़ को कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, क्योंकि यही टाइम होता है बच्चे का जो 1 से 3 महीने में उसका जो शरीर है वो बनना शुरू हो जाता है। तो खास करके उस महिला को 1 से 3 महीने में अपना बहुत ज़्यादा ध्यान है। आपका डाइट चार्ट, प्रेग्नेंट औरत को पहले से ही अपना डाइट चार्ट रेडी रखना चाहिए। प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर मात्रा में उस लेडी को ज़्यादा खाना चाहिए। ख़ास तौर पर दाल, दही, पनीर, अंडा, नॉन वेज, अनार, पोटा, सोयाबीन और ज़्यादा पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, और जितना हो सके फ्रेश खाना खाइए और लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ही खाइए, क्योंकि जो बच्चा होता है वो बेबी फ्लूइड में ही रहता है। तो अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है आपको। 1 से 3 महीने के अंदर प्रेग्नेंट औरत का आधे से 2 kg तक वेट बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही टाइम होता है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से हो। फोर्थ पॉइंट है आपका 3 महीने में इनसे बचकर रहें। जी, कुछ प्रेग्नेंट औरत डॉक्टर की सलाह के बिना ही कुछ दवाइयाँ खाना स्टार्ट कर देती हैं, बट ये ठीक नहीं है,
क्योंकि जो बच्चे की गर्भ नाल है उसके थ्रू बच्चे के खून के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया जा सकती हैं जो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्लस 1 से 3 महीने के अंदर लेडीज़ को कच्चा मांस कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो कच्चे अंडे हो, चाहे वो कच्चा मांस हो, उसका सेवन उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं जो उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जितना हो सके आप खुश रहिए, और जहाँ ज़्यादा शोर शराबा हो या फिर कोई सिगरेट पीता हो या कोई दारू पीता हो, उनसे बचकर रहिए और अपने बच्चे को खुश रखिए। प्लस तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे के लिए तनाव लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यही टाइम होता है कि 1 से 3 मंथ का जो टाइम है बच्चे का ओवेशन हो जाता है। तो इन 3 महीनों में अपने आप को इतना खुश रखिए कि हम इंजॉय कर रहे हैं प्रेगनेंसी के टाइम को। प्लस अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे गाने सुनिए, अपने आप को बिज़ी रखिए। प्लस डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको एक्सरसाइज। गाइस 5th पॉइंट है ओमेंग की मात्रा को बढ़ाएं। बच्चे के मस्तिष्क, तांत्रिक प्रणाली और आँखों के विकास के लिए ओमेगा-3 एसिड को अपने खाने की मात्रा में बढ़ाएं। प्लस बच्चे के दिमाग के विकास के लिए ओमेगा-3 और ओमेगा-6 को बढ़ाएं। प्लस आप सरसों का तेल, फिश, ड्राई फ्रूट और लिवर ऑयल की मात्रा को बढ़ाएं, उसमें काफ़ी सारा ओमेगा होता है। और कॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां भी खाना स्टार्ट कर दीजिए 1 से 3 महीने के बीच में, क्योंकि उससे खून की कमी नहीं होती है, जो आपके बच्चे के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो गाइस जो 6 पॉइंट है वो है आपका 3 मंथ्स में ज़रूरी टेस्ट। जी, प्रेगनेंसी न्यूज़ मिलते ही सबसे पहले आपको एक अच्छी गायनी डॉक्टर के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। प्लस आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। और 3 मंथ्स के अंदर कुछ आपके टेस्ट होंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, ब्लड शुगर, यूरिन और HIV, ये टेस्ट आपको करा लेने चाहिए। ये टेस्ट बहुत ही ज़रूरी है गाइस। अगर आपकी जैसे जो आपका सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो नॉर्मली डॉक्टर 3 बार अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस खुद का शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है वो 2nd मंथ में होता है बच्चे की धड़कन चेक करने के लिए, और जो 4th मंथ होता है उसमें बच्चे का विकास जानने के लिए नॉर्मली अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। 3rd आखिरी महीने में अल्ट्रासाउंड होता है बच्चे की स्थिति को देखते हुए, जो डिलीवरी पीरियड टाइम होता है, डिलीवरी का पता लगाने के लिए होता है। ये 3 अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी हैं अगर आपके केस में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। गाइस स्टार्टिंग में 1st से 3 मंथ्स में काफ़ी चेकअप होता है, मतलब मंथली चेकअप होता है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो 15 दिन में भी आपको दोबारा डॉक्टर बुला सकती है। रात के 3 महीनों में काफ़ी चेकअप होता है, मंथली चेकअप बोलते हैं उसे। और अगर आपकी केस में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो 15 दिन में भी आपको डॉक्टर बुला सकती है। बच्चे के 28 हफ्ते होने पर 2 हफ्तों में एक बार डॉक्टर आपको बुलाती है। सो मैंने आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लस आप कुछ बातों का और ध्यान रखना कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं 1st से 3 मंथ्स तो आप भारी वज़न ना उठाएं, ज़्यादातर सीढ़ियाँ ना चढ़ें, हील ना पहनें और डांस ना करें। तो अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखिए। बाय गाइस।